आप सभी को मसीह यीशु के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की। आशा है आप लोग सब भले चंगे होंगे। इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नवजीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें और लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा एक भारी परिवर्तन आ सके। आज के समय में जिस तरीके से गलत शिक्षाएं बहुत ज़ोरों पर हैं, लोगों को भ्रामक जानकारी दी जा रही है, लेकिन हमारा मकसद है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु का वचन उन लोगों तक हम पहुंचाएं ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को, सत्य को जान सकें। और वचन में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं इसलिए आया ताकि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पा सकें, और वचन ही है जिसके द्वारा हमको जीवन मिलता है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि बहुत से लोग भारत में, उत्तर भारत में और भारत से बाहर जो हिंदी भाषा को बोलते और समझते हैं, उन तक हम इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचें और उनको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुँचाएं ताकि उनके जीवन के अंदर भारी परिवर्तन आ सके। कीप वॉचिंग। प्रभु आप सबको आशीष दे और इस प्रोग्राम के, इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु आपके जीवन के अंदर सचमुच में नया जीवन लेकर आए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जाग जरा मत, सच बतलाओ, सच बतलाओ, तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। हालेलुया, हालेलुया। हम जब साउथ इंडिया में थे, व्हेन आई वाज इन बैंगलोर, पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर हालेलुया का नारा अलग तरीके से लगता है। वहाँ पे लगता है हालेलुया। तो कभी कभी मैं वो भी स्मरण कर लेता हूँ। हम लोग ऐसा नहीं लगाते हैं नारा। आज का जो विषय, डायरेक्टली हम लोग विषय में जाएंगे और इस विषय के ऊपर हम लोग चर्चा आज करने वाले हैं। क्या है, कोई पढ़ दें? वो तो नई मदरा के नशे में चूर हैं। अभी मुझे लगता है कई लोगों का दिल धड़कने लगा होगा, आज पादरी साहब ने कौन सा विषय चुन लिया, मदिरा। मदिरा जी, मदिरा जो है वो अपने आप में मुझे नहीं मालूम, उसके विषय में मैं ज़्यादा उसके विषय में जानकारी नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा कभी इन चीज़ों से पालन नहीं पड़ा। लेकिन आज मैं आपको एक खास विषय की ओर लेके जाने वाला हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जो समय है उसका हम प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक साथ मिलकर पढ़ें। इसका मतलब यह है कि मदिरा चूर करती है। फैक्ट है ना, मदिरा का नशा जो है वो चूर करता है। बट हमारा विषय आज ये नहीं है, वो मैं किसी और दिन पर्सनली बात करूंगा। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है पवित्र आत्मा का अवतरण। हालेलुया, पवित्र आत्मा का अवतरण। मेरे प्रियो, आपको इस चीज को मैंने क्रिसमस का जो पहले संडे था, आपको याद होगा, इमानुएल के बारे में बताया था। कितने लोग को याद है इमानुएल? प्रभु हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ किस फॉर्म में है? पवित्र आत्मा के रूप में। यीशु मसीह हमारे बीच में फिजिकली आए, लेकिन वो यहां पर कितने साल तक रहे? 33.5, लगभग 33.5 वर्ष वो यहां पर रहे। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद, उसके बाद यहां पर कौन आया? हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, डर के क्या बोल रहे हैं?
पवित्र आत्मा आया। कौन से दिन आया था? द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट, पेंटिकुस के दिन पवित्र आत्मा आया। और आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चले गए तो एक भविष्यवाणी जो योएल नामक नबी ने की थी कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और बूढ़े स्वप्न देखेंगे और मैं सबको आत्मा से भर दूंगा। आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं, जो टॉपिक है वो है पवित्र आत्मा का अवतरण। क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जानते हैं क्यों है? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं है, फिजिकली ही इज नॉट हियर। जो पिता है, जैसे मैंने आपको बताया था त्रिएकता, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये त्रिएकता है। किसी दिन मैं स्पेसिफिकली आपके साथ बात करूंगा, इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा कि कैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक में समाहित हैं। और पिता अपने सिंहासन पर है, लेकिन इस समय पृथ्वी पर कौन है? परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय पृथ्वी पर है। और किसके लिए है? क्या यह पहली दफा है कि पवित्र आत्मा यहां पर है? क्या यह पहली बार है कि पवित्र आत्मा यहां पर है? अरे उसी की तो ये पृथ्वी है, तो उस तो शुरू से है। लिखा है ना कि वचन में जब आप उत्पत्ति की पहला अध्याय पहली आयत पढ़ते, लिखा है और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडरा था। यही वही पवित्र आत्मा है। इससे पहले कुछ भी था, वो था। हालेलुया। बिफोर एनीथिंग वाज क्रिएटेड, ही वाज। और सृष्टि के बनने के बाद जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि समय समय पर परमेश्वर ने अपनी आत्मा कुछ खास लोगों के ऊपर उतारी थी। जानते हैं कैसे? आप लोग जानते हैं शिमशोन को? कितने लोग जानते हैं शिमशोन? जितने लोग बाइबल रीडर से जानते होंगे, वो एक न्यायी था, राजा नहीं था, वो इजराइल का न्यायी था। यह भी मैं आपको बताता चलूं कि हर फेज में परमेश्वर ने समय समय पर इजराइल के लिए लोगों को चुना। सबसे पहले युग किसका आया? सबसे पहले परमेश्वर ने जब इजराइल को बनाया तो इजराइल के लिए प्रभु ने एक लीडर को रखा था। वो लीडर कौन था? मोसेस, मूसा। मूसा के बाद जैसी मूसा की लीडरशिप खत्म हो रही थी, इमीडिएटली उस लीडरशिप को किसने टेक ओवर किया? जोशुआ ने, यहोशू ने। और यहोशू के बाद का जो समय रहा है, उसके बाद बहुत से लीडर्स आते रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी परमेश्वर ने इजराइल के लिए न्यायियों को चुना, अर्थात जजेस को चुना। और वो न्यायियों की पुस्तक में आपको मिलेंगे, जिसमें से एक न्यायी, एक जज का नाम था शिमशोन। वो नाजीर था, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था, और जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था तो परमेश्वर अपना कार्य उसके द्वारा करवाता था। हालेलुया। सुनिए आपने ध्यान से, पवित्र आत्मा उसी पर उतरता था, सिर्फ एक व्यक्ति पर, सबके लिए कॉमनली नहीं था। कोई जनता ये नहीं कह सकती थी कि पवित्र आत्मा हम पर आया, क्योंकि इट वॉज नॉट अलाउड फॉर एनीवन, इट वॉज ओनली फॉर द स्पेसिफिक पर्सन। जिसको प्रभु चुनेगा, जिससे प्रभु अपना काम लेगा, प्रभु उसके ऊपर अपनी आत्मा को उंडेलेगा। काम खत्म होगा, वो आत्मा उसके ऊपर से हट जाएगा, वो ज्यादा देर नहीं रहेगा पवित्र आत्मा उसके ऊपर। अगर आप 2 अध्याय को, प्रेरितों के काम 2 अध्याय को, इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय को अगर पहली आयत से घर जाकर पढ़ेंगे तो आपको एक वृतांत नजर आएगा। किस चीज का वृतांत है वो? ऐसे ही जैसे हम यहां बैठे हैं तो हम लोग जैसे 40-50 लोग हैं, वैसे ही उस जगह पर भी पवित्र आत्मा आने से पहले और प्रभु यीशु मसीह के यहां से जाने के बाद का जो बीच का टाइम था, ये उस समय मीटिंग हो रही थी। ये लोग बड़े दीवाने किस्म के लोग हो गए थे, क्योंकि यीशु मसीह भी रिसेंटली इनको छोड़कर गया था। तो ये यीशु मसीह के जितने यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग थे, जितने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से बड़े दुखित थे, तो उन्होंने क्या बोला कि आओ मिलकर के हम प्रभु यीशु मसीह की आराधना शुरू करते हैं। द फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया जो यहां पर चल रही है इस समय पर। आसपास के लोग बोल रहे होंगे, भाई यहां अजीब सीन चल रहा है, क्योंकि वहां तो बड़े बड़े मंदिर हुआ करते थे जिनको हम सिनेगॉग बोलते हैं, यहूदियों के मंदिर। आपको मालूम है इस संसार में सबसे बड़ी जाति कौन सी है, जो सबसे ज्यादा घमंडी है? कौन है? जूइश, यहूदी लोग। वो अपने जैसा समझते ही नहीं किसी को, और ये बात सच है। जूइश जो है वो सबसे अपर मतलब कहते हैं ना उसको, प्रिसाइज जाति है। वो अपने जैसा किसी को, दूसरे को समझते ही नहीं है। और वो उनके बड़े बड़े मंदिर आज भी हैं। आपको मालूम है रिसेंट मंदिर 70 AD में टूटा था, आज उसकी सिर्फ एक वॉल है, द वॉल ऑफ जेरूसलम जिसको बोलते हैं, जिसके सामने आज भी यहूदी लोग जो है ना सर रख करके प्रार्थना करते हैं यहोवा से, यहोवा से, और इस बात को क्लेम करते हैं कि मसीहा आएगा। उन्हें नहीं मालूम 2025 साल पहले आ चुका है, दे डोंट बिलीव। लेकिन उनमें से बहुत से हजारों लोग हैं जो अब यीशु मसीह को ग्रहण करके परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, और ऊपर ये लोग बैठ गए, ये पूरी कलीसिया, कितने लोग थे? 120 लोग थे।
ये पूरी कलीसिया अब बैठ गई। अब आपको एक चीज बता दूं, इस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह की आराधना की ऐसी दीवानगी चढ़ी थी, ऐसी दीवानगी चढ़ी थी, ना तो कोई घर जा रहा है, ना तो बाहर जा रहा है, बस ये क्या कर रहे हैं, उन्हीं में कोई राजीव भाई होगा जो आराधना लीड कर रहा है, और पूरी आराधना आराधना वचन प्रार्थना, आराधना वचन और प्रार्थना, सिर्फ यही हो रहा था वहां पर। कितने दिन? 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 15, 20, 25, 30, 49 दिन तक होता रहा। माय गुडनेस, 49 दिन तक होता रहा। आप बोलेंगे वहां पर खाना नहीं खाते थे, वो अलग ही दीवाने लोग थे वो लोग, उनका सब कुछ साझे का था। मैंने बोला नहीं वो लोग कहीं जाते नहीं थे। इसका मतलब क्या था, जब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं आपको बिल्कुल फर्स्ट चर्च की, पहली कलीसिया की बात बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद और पवित्र आत्मा आने की जब तैयारी हो रही थी, उस समय कलीसिया का रूप बिल्कुल अलग था। वो दीवाने परवाने किस्म के लोग हो गए थे, वही जो मसीह के चेले थे और वो जो यीशु मसीह में विश्वास करने लगे थे। और उस समय पर क्या था, सब कुछ साझे का था। मान लीजिए अमन भाई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, इन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। ये था उस समय का ट्रेंड, आप बाइबल में पढ़िएगा, वचन में लिखा है, सारी प्रॉपर्टी बेची और ला करके प्रेरितों के चरणों में रख देते थे। एवरीथिंग। 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ते हो गए, जैसे ही 49 दिन हुए, जैसे ही 49 दिन हुए और परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मा अब आने वाली थी इन लोगों पे, और लोग आराधना कर रहे थे, लोग तैयार थे, लोग परमेश्वर के वचन में मशगूल थे और प्रार्थना कर रहे थे। अचानक परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग से उतरने लगी। और वचन में क्या लिखा है मैं आपको पढ़ देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय और उसकी 2 आयत को पढ़ रहा हूं। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब आंधी आती है तो क्या होता है, पहले हवा की सनसनाहट होती है, वैसे ही आंधी आने लगी। आंधी का शब्द शुरू हुआ और उससे सनसनाहट शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, यानी कि भड़ाका हुआ। लिखा है और सारे घर में गूंज गया। और उन्हें, किन्हें? जो अंदर बैठे थे, उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हालेलुया। योएल नबी ने कही थी कि अब अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा सब पर उंडेलूंगा, और आज वो भविष्यवाणी पूरी हो गई। आज जो कलीसिया में बैठा था सबके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया था। हालेलुया। और जानते हैं वो सहायक जिस दिन उस पेंतिकुस्त के दिन आया और तब से लेकर आज 2025 के 5वीं तारीख पर भी इस समय हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। ही इज नॉट गॉन, वो गया नहीं है, वो इधर ही है और अपने लोगों की सहायता करता है ताकि वो मसीह जीवन बिता सके। अब जब क्या हुआ, अभी भाई ने जैसे पढ़ा, जैसे ही पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो क्या होने लगा, लोग घबरा गए। कौन लोग घबरा गए? अंदर वाले नहीं, बाहर वाले, जिनको लग रहा था ये चल क्या रहा है यहां पर, इतने दिन से ढोल धमाका हो रहा है, हो क्या रहा है। जब इतनी सब घनघनाहट हुई और अंदर इतना बड़ा सुपरनेचुरल काम हो रहा है, इस बात से अंदर वाले जो लोग थे वो, अब आप सोचिए कि बाहर के लोग जो बाहर बैठे थे, जो बाहर खड़े थे, वो कौन लोग थे? जूइश, आम यहूदी लोग थे। और जो अंदर बैठे हैं, अंदर बहुत से लोग बैठे हैं, हर जाति हर कुल के लोग बैठे हैं, मिस्र तक के लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार जिसने सुना उसने यीशु मसीह में विश्वास कर लिया और इस कलीसिया का हिस्सा हो गया। अब यहां पर एक मिक्स क्रीड बैठी है। यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे राजीव भाई ने शुरू में बोला कि यहां पर एक चीज अच्छा है कि बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब मिलकर बैठते हैं। प्रथम कलीसिया के अंदर हर कुल, हर जाति, हर संप्रदाय का आदमी मिक्स क्रीड बैठी हुई थी वहां पर। लेकिन अंदर जो चर्च के अंदर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उनको अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। समझे आप मेरी बात को? मान लीजिए अगर इस कलीसिया, अपने इस नवजीवन के अंदर यहां पर अफ्रीकन्स और अफ्रीकन्स के साथ साथ अफ्रीकन के कॉन्टिनेंट के बहुत से विभिन्न लोग और मराठीज और तमिल्स, मलयालीस यहां पर इकट्ठे हों और हमारे बाहर हिंदी भाषी लोग हों। अब यहां देखिए आराधना चल रही है और ये लोग अपनी भाषा में बोलने लगे, आराधना प्रभु की कर रहे हैं, लेकिन बाहर जो आवाज जा रही है वो कन्वर्ट होकर हिंदी में जा रही है। दैट इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, दैट इज हैपनिंग। अभी बाहर लोग खड़े हैं और बाहर लोग खड़े होकर बोलने लगे
ये तो हमारी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ये तो हमारी भाषा बोल रहे हैं, बड़े घबरा गए, बड़े चकित हो गए। इसमें से 13वीं आयत में लिखा है, वहां पर कुछ ठट्टा करने वाले भी लोग थे। वो क्या बोलते हैं, चिंता मत करो दोस्तों, इन लोगों ने मदिरा का नशा किया हुआ है, मदिरा में चूर हो गए ये लोग। इनको नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ है और पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। वो ठट्टा कर रहे हैं कि इन लोगों ने नई मदिरा का, इनको नशा चढ़ गया है, उसमें चूर हो गए हैं, ये नई मदिरा का उसमें चूर हैं। लेकिन उसके बाद एक बड़ा सामर्थ का काम होता है। यहां पर परमेश्वर का दास पतरस, जो पहला प्रीचर बोलिए या पहला प्रचारक या पहला प्रीस्ट बोलिए या पहला पास्टर बोलिए, शेपर्ड बोलिए, ये यहां पर मौजूद है। इसने सुन लिया कि ये बाहर वाले क्या बोल रहे हैं। अब देखिए, पतरस इनसे लड़ने नहीं गया, पतरस इनसे लड़ने के लिए नहीं गया, लेकिन पतरस ने यहां पर इन्हीं को प्रचार कर डाला। सुनिए अब प्रचार क्या किया। इन यहूदियों को प्रचार करने के लिए पतरस ने इन्हीं के नबी की बातें उठा के डाल दी। लुक एट द, हम लोग को बड़ा टेक्निक होना चाहिए बहुत ज्यादा सामने वाले को जवाब देने के समय कैसे देना है। इसको मालूम था कि यहूदी लोग हैं ये, इसलिए यहूदियों को जवाब देने के लिए इसने यहूदियों को ही नबी को उठा लिया, योएल को उठा लिया। पढ़ें क्या लिखा है, देखिए अब पतरस किसे प्रचार कर रहा है, कलीसिया को नहीं कर रहा है। अब पतरस किसको प्रचार कर रहा है, इन बाहर वालों को बता रहा है जो ये कह रहे थे अंदर ठट्टा हो रहा है। लेकिन जब पतरस ने परमेश्वर की आत्मा से भर करके इस प्रचार को, इस प्रभु के वचन को इन लोगों को सुनाया, तो पढ़िए इसकी 37 आयत में क्या लिखा हुआ है। पढ़िए 37 आयत में इनके बाहर वालों के साथ क्या हुआ। अंदर वालों को छोड़ो, अंदर वालों के ऊपर तो परमेश्वर का आत्मा आके ठहर गया था और वो परमेश्वर की आत्मा से लबरेज हो गए थे। लेकिन बाहर वालों की कहानी सुनिए क्या हुआ जब वचन बोला गया। तो सुनिए, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। यस, आगे, हाँ हाँ, अब हम क्या करें भाइयों, हमारे मन तो छिद गए। जानते हैं ये जो वर्ड बोला गया परमेश्वर के दास पतरस के द्वारा, पतरस अपने मुंह से परमेश्वर के वचन बोल रहा था, लेकिन इनके दिलों के ऊपर गोलियां सी चल रही थी। जिस गोली ने, परमेश्वर के वचन ने इनके हृदयों को छेद डाला, कन्विक्ट कर डाला। हालेलुया। हाँ, अब देखिए पतरस का रिप्लाई सुनिएगा, ये आप सबके लिए है, आप सबके लिए है जो आज इस वचन को सुनकर के कन्विक्ट होना चाहते हैं, जो इस बात के लिए सोच रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझे कन्विक्ट कर रहा है, मुझे इस बात को बता रहा है कि मैं पापी हूं। तो अगला प्रोसेस सुनिए क्या लिखा है, मन फिराओ। हाँ जी, तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। धन्यवाद भाई, प्रभु आपको आशीष दे। लिखा है यहां पर पतरस ने उनको क्या बोला, सबसे पहली चीज क्या करो तुम, सबसे पहले अपना मन फिराओ। और आपका मन कब तक नहीं फिर सकता जानते हैं, कब तक नहीं फिर सकता। इन यहूदियों का मन कब तक नहीं फिरा, जब तक इन्होंने वचन को नहीं सुना। 3 श्रेणियों में बांटा है मैंने। पहला है अंगीकार करना, मन का छिदना। मेरे प्रियो, जब तक वचन सुन करके अंगीकार नहीं हुआ, प्रभु मैं पापी हूं। आज आदमी ये बोलता है मैं पापी क्यों हूं, मैंने क्या किया, यही तो बोलता आदमी यही तो बोलता है, मैंने क्या किया है, मैंने किसी का खून नहीं करा, मैंने व्यभिचार नहीं करा, मैं क्यों पापी हूं। फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, माता के गर्भ में जिस दिन से थे उसी दिन से पापी थे। हमारा भ्रूण भी पापी था, हमारा जो भ्रूण है वो भी पापी था। बिकॉज हमारे अंदर वही डीएनए चल रहा है, वही डीएनए चल रहा है जो मेरे बाप में था, उनके बाप में था, उनके बाप में था। और पाप जो है वो डीएनए वाइज सारी पीढ़ियों में बटा हुआ है। किसी छोटे बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि बेटा पाप ऐसे होता है, लेकिन जैसी सियाना होता है सबसे पहले प्राइवेसी ढूंढने लगेगा कि छुपकर कैसे किया जाए। भाई ये बात तो नहीं बताई थी, क्यों कर रहा है बच्चा ऐसा। बच्चे की गलती नहीं है, बच्चे के डीएनए में है कि जब वो डीएनए नॉलेज में तब्दील होता है, वही नॉलेज जो फल खा के आई थी, जैसी नॉलेज उस बच्चे को आती है, इमीडिएटली ही चूज टू डू बैड थिंग्स बिकॉज ही हैज द डीएनए, उसके अंदर वो बीज है। लेकिन एक समय आता है जब परमेश्वर का आत्मा वचन में होकर के उसको आकर के क्या करता है, छेदता है, और उसका मन अंगीकार की स्थिति में आ जाता। वो कहता प्रभु मैं पापी हूं,
मुझे तेरी जरूरत है, मैं पापी हूं, अंगीकार करता है। सेकंड स्टेप इज, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन आप कलीसिया के सामने जल में उतर कर परमेश्वर के दास के सामने और खुले स्वर्ग के सामने इस बात को डिक्लेयर करते हैं कि मेरा मन बदल चुका है। और जैसे ही बपतिस्मा लेंगे, तीसरा काम होगा आपके जीवन के अंदर, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बोल रहा है। आप मुझे गलत साबित कर सकते हैं, लेकिन ये रिटन फॉर्म में वर्ड है, इसे कौन गलत साबित कर सकता है? नो बडी कैन डू इट। बड़े बड़े स्कॉलर जो इस समय, चाहे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हिंदू स्कॉलर्स हैं, जूइश स्कॉलर्स हैं, यहूदी स्कॉलर्स हैं, वो बात डिबेट जरूर करते हैं। नो वन कैन प्रूव दिस बुक इज रॉन्ग, बिकॉज सारे आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स इसके फेवर में जाते हैं। पवित्र आत्मा पाया हुआ जीवन, उसके कार्य और उसके स्वभाव कैसे होते हैं, इसकी 2 और 42 आयत पढ़ दीजिए। आप सुनिएगा, ये जो बाहर थे, जो ठट्ठा कर रहे थे, जो बाहर ठट्ठा कर रहे थे, कौन थे? यहूदी लोग। मजाक बना रहे थे, ठट्ठा कर रहे थे। सालों से, इनकी पीढ़ियों से, इब्राहिम से आज तक की पीढ़ियों में यहूदी थे, कट्टर थे। लेकिन जब वचन मिला, अंगीकार हुआ, बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा पाया। अब पवित्र आत्मा पाने के बाद देखिए इनके साथ क्या हुआ, पढ़ें। जिस दिन उन्होंने वचन ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, उसी दिन 3000 लोग, एक सरमन प्रीच हुआ, 3000 लोग उनमें शामिल हो गए। और अब जो कल तक खड़े होकर अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, हम जोइश हैं, क्या अंदर ठट्टा कर रहे थे, इन्होंने पी रखी है, इन्होंने ये दोषारोपण लगा रहे थे, क्योंकि उनको लगता था हमारी सल्तनत चल रही। भाई, हमारे परदादा इब्राहिम थे, हमारे दादा दाऊद थे, बड़े तुर्रम खान थे। लेकिन आज जैसे ही वचन आया, पवित्र आत्मा पाया। अब देखिए, पवित्र आत्मा जब आता है तो स्वभाव भी लाता है। ऐसे नहीं पवित्र आत्मा आया जीवन वही है। जैसे ही पवित्र आत्मा आएगा तो जीवन में नजर आएगा, ह्यूमिलिटी आएगी, और ह्यूमिलिटी के साथ साथ सबमिशन आएगा। अब देखिए सबमिशन में क्या कर रहे हैं, पढ़िए। प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रह गए। हालेलुया। अभी तो बहुत बातें बना रहे थे बाहर खड़े होकर, अभी क्या हो गया? जब पवित्र आत्मा आता है, इट ब्रिंग्स सबमिशन इन योर लाइफ। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के अंदर आएगा, तब हमारे जीवन के अंदर दीनता लाएगा और अधीनता लाएगा। हालेलुया। दोनों चीजें हमें दिखाई देंगी, दीनता लाएगा, अधीनता लाएगा। बहुत से लोग हैं जो इस बात का क्लेम करते हैं, मुझे पवित्र आत्मा सिखाता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग झूठे हैं, उनको घर में से फटाक से निकालिए। मैं कह रहा हूं, पास्टर होकर पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड चल रहा है। ऐसा कोई भी आए जो कहे मुझे तो सिर्फ पवित्र आत्मा सिखाता है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, आप उसको घर से निकाल दीजिए। ऐसा आदमी फरेबी है, क्योंकि जिस पे पवित्र आत्मा है वो हमेशा दीनता और अधीनता में जीवन जिएगा। हालेलुया। आज मैं आपके सामने अगर खड़े होकर सिखा रहा हूं, पिछले 16 साल से सीख रहा हूं। मेरे ऊपर 4 मेंटोर्स हैं, आपको मालूम है, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूं। मेरे ऊपर प्रभु के वो सेवक हैं जो पिछले 40 साल से सेवा कर रहे हैं, और वो मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं सीखता हूं। मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि मैं सीख रहा हूं। मैं खुलकर बोलता हूं कि मैं 20% सिखाता हूं, सिर्फ 80% मेरी लाइफ फुल ऑफ लर्निंग्स है। मेरी किताबों के द्वारा, व्लॉग्स के जरिए, ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए, पर्सनल काउंसलिंग के जरिए, मेंटरशिप के जरिए, कोचिंग के जरिए। मेरी वाइफ जानती है। बिकॉज दीनता और अधीनता ये पवित्र आत्मा का बड़ा गुण है, जो तब आता है जब पवित्र आत्मा आता है। इट ट्रांसफॉर्म द लाइफ। पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारे जीवन के अंदर प्रगटीकरण लेकर आता है। क्या लेकर आता है? दीनता और अधीनता। मुझे नहीं मालूम आपका स्टेटस इस समय क्या है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, नहीं पाया। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी वन ऑफ यू, बट आपको मैं एक आह्वान करना चाहता हूं, यदि आपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अब तक नहीं पाया है, तो आपको प्रभु के वचन के द्वारा छिदने की जरूरत है, अंगीकार करने की जरूरत है। Then the Holy Spirit will come on you। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो वही आप में मसीह जीवन को जिएगा। फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने आप को मार रहे हैं, कूट रहे हैं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा करेगा, वो आप में जिएगा, प्रभु के योग्य जीवन जिएगा। हालेलुया। लेट्स प्रे। फादर वी थैंक यू। प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु।
प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, शुभ संदेश के जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, जितने भी दर्शक आज इस वचन को सुने हैं, मैं आपसे इस बात को कहना चाहता हूं, आप अपने मनों के ऊपर, अपने दिलों पर हाथ रख के इस वचन को ग्रहण करें और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि आपके मन में, विचारों में वो वचन फलवंत हो, तो आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे और वो पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में फलवंत होकर के आपको फलवंत सा करेगा। वही पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, वही पवित्र आत्मा आपको चंगाई देगा, वही पवित्र आत्मा आपके रोगों के और श्रापों के बंधनों को तोड़ेगा। तो जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हैं, वे सारे दर्शक मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं और जितने भी कलीसिया में यहाँ पर मौजूद है, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करने जा रहा हूं। बी रेडी, तैयार हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके अंदर पहुंच चुका है और अब प्रार्थना के द्वारा जब हम उसको सींचते हैं तो आप ये मन में प्रार्थना कीजिएगा, प्रभु 30, 60, 100, 1000 गुना फलवंत हो सके। कम ऑन, लेट्स प्रे। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो पिता। प्रभु शुभ संदेश के माध्यम से जितने भी भाई बहन भारत और भारत से बाहर इस कार्यक्रम को अभी देख रहे हैं, पवित्र आत्मा आप छू लीजिए। यदि किसी भाई और बहन के मन में बुरे विचार हैं, गलत विचार हैं, बंधन है, प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के माध्यम से हम उनको खोलते हैं और प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप उनके घरों में राज करें, उनके ऊपर आकर राज करें। प्रभु दया करें पिता। जितने लोग भारत से बाहर सुन रहे हैं, प्रभु पवित्र आत्मा आपके घरों में प्रवेश कर रहा है, प्रभु पवित्र आत्मा प्रवेश करना चाहता है। आप उस वचन को जो आपने अभी सुना है ग्रहण करें और पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, वरन द्वार पे ही है। इससे पहले कि वो बड़ा दिन आए, आपको अपने जीवन में बदलाव की जरूरत है और प्रभु का पवित्र आत्मा आज आपको बदलेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। जितने लोग इस समय कलीसिया में बैठे हैं, प्रभु सबको पवित्र आत्मा का वरदान मिले, ताकि यह कलीसिया नवजीवन स्टडी फेलोशिप नया जन्म पाई हुई कलीसिया घोषित की जाए। नवजीवन स्टडी फेलोशिप ये कलीसिया नया जन्म पाई हुई कलीसिया बने, पवित्र आत्मा से भरपूर कलीसिया बने, पवित्र आत्मा का पावन अभिषेक प्राप्त करें, ताकि यहाँ के जवान दर्शन देखें, यहाँ के जवान भविष्यवाणियां करें, यहाँ के जवान पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य के काम करें। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है। आज प्रभु तेरी आत्मा का आदर और स्वागत करते हैं और हम में से प्रत्येक को पवित्र आत्मा अपनी शक्ति से भर दे। प्रभु यदि कोई बीमारी की हालत में आया है, निराशा की हालत में आया है, हताशा की हालत में आया है, डिप्रेशन में आया है, एंजाइटीज में आया है, वीकनेस में आया है, पुअरनेस में आया है, पॉवर्टी में आया है, सारे बंधन प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा खोल दे, ताकि हर एक व्यक्ति आज आजाद किया जाए। हाँ, आजाद किया जाए। हाँ, मैं अंधकार की शक्तियों को आदेश देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जाओ छोड़ करके, क्योंकि हर एक बैठा यहाँ पर व्यक्ति प्रभु का बेटा और बेटी है और अंधकार की शक्तियों तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इनके ऊपर, सिर्फ उसका है जिसने इन्हें रचा है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ पूरे सप्ताह बनी रहे, आमीन। आप अपनी भेंट और दशमांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।